एक गांव में शाकाल नाम का एक आदमी रहता था। शाकाल कभी गांव वालों को तंग करता, कभी चोरी किया करता। गांव वाले उससे काफी परेशान थे। गांव वाले उसकी पुलिस में भी शिकायत कर चुके थे, लेकिन वो सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन और बिगड़ता जा रहा था। अरे राजू, इधर आ बे, कहाँ जा रहा है? अरे शाकाल भाई, ये क्या बे करके बोलते हो? ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें लोगों से तमीज से बात करनी चाहिए। अबे, तू अब अपन को तमीज सिखाएगा? ये ले। उसके बाद शाकाल राजू को थप्पड़ लगा देता है। और सुन बे, आगे से अपन की गली से जाने का तो सलाम ठोकने का और सुनाने का जो मैं बोलेगा, और बाकी गांव वालों को भी अपन का मैसेज देने का, नहीं तो सेम फटका उनको भी देगा अपन। इसके बाद राजू वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। रास्ते में उसे गांव वाले और उसका दोस्त रोहन मिलते हैं। अरे राजू, ये तुम कहाँ से आ रहे हो? बहुत पिटे पिटे से लग रहे हो और रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे होना क्या है रोहन भाई, वो ही दुष्ट शाकाल, उसने मुझे मारा और बोला कि गांव वालों को भी बोल देना कि उससे आराम से बात करना और सलाम करना उसको देखते ही। अरे भाइयों, इस शाकाल की हरकतें तो बढ़ती जा रही हैं और ये हम लोगों को चैन से जीने भी नहीं दे रहा। कुछ न कुछ उपाय तो करना पड़ेगा इसका। अरे भाइयों, ये तो पुलिस से भी नहीं डरता। उसी के पास चलते हैं और उससे बोलते हैं कि हम सब लोगों को तंग न करे। ठीक है रोहन भाई, लेकिन आप समझ लो, कुल मिलाकर होना कुछ भी नहीं है। वो सुधरने वाला तो है नहीं। आपको ही उस शाकाल से बात करनी पड़ेगी। फिर सारे गांव वाले मिलकर शाकाल के पास पहुंचते हैं। शाकाल भाई, तुम लोगों को परेशान करना बंद कर दो। गांव वाले काफी दुखी हैं। अब सुन बे, गांव वाले अपन के ठेंगे से हैं, समझा क्या? और सुन, ज्यादा कानूनबाजी की ना अपन से तो अपन तेरे कान के नीचे ऐसा बजाएगा ना कि सीधा कानपुर में उठेगा। अभी मूड खराब नहीं करने का, नहीं तो यही खर्च हो जाएगा। चल वट ले, और सुन, बाकी के जमूरे भी लेके जाने का। गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। देखा रोहन भैया, हम सब कह रहे थे कि ये शाकाल किसी की बात नहीं मानेगा और हम लोगों की इतनी बेइज्जती भी कर दी। लेकिन भाइयों, इसका कुछ तो करना पड़ेगा ना। इस तरह तो हम हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकते। इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। रोहन भाई, एक काम करते हैं, क्यों ना इस शाकाल का घर जला देते हैं। जब घर नहीं रहेगा तो ये खुद ही गाँव छोड़ देगा। भाइयों, लेकिन किसी का घर जलना तो बहुत बुरी बात है। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हाँ रोहन भाई, आपको क्यों बुरा लगेगा? आप कभी पिटे तो हो नहीं। मुझसे तो वो कई बार सफेदी की चमकार निकाल चुका है, अभी तक दर्द हो रहा है कई जगह। नहीं, गांव वाले भाई ठीक कह रहे हैं, मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ। रोहन भाई, आपको नहीं आना तो मत आओ, लेकिन हम तो अब ये ही करेंगे। उसका घर तो जलेगा ही। फिर गांव वाले रोहन के लाख समझाने के बाद भी उसकी नहीं सुनते और रात में उसका घर जलाने की योजना बनाते हैं। फिर योजना अनुसार वो सभी रात को शाकाल के घर के पास आ जाते हैं और उनके हाथों में मशाल होती है। अरे भाइयों, आ तो गए हैं, लेकिन आग कौन लगाएगा? अगर इस राक्षस को पता चला तो मारेगा बहुत। पता नहीं क्या अपुन तपुन बोलता है, डर लग रहा है। अरे राजू भाई, डर क्यों रहे हो? पता तो तब चलेगा ना जब कोई कुछ बोलेगा। फिर सब गांव वाले मिलकर शाकाल के घर में आग लगा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उधर शाकाल घर के अंदर ही सोया होता है और गहरी नींद में होने के कारण आग में घिर जाता है। अरे ये आग कैसे लगी? अपन के घर में तो कुछ भी नहीं है जिससे आग लग सके। ये जरूर गांव वालों की साजिश है। लेकिन उस भीषण आग से शाकाल जिंदा नहीं बच पाता। अगले दिन गांव वाले वहाँ आते हैं। अरे, उस शाकाल को ढूंढो, कहाँ बैठा है? कहीं कोयला पकड़ के बैठा होगा अपने घर का। हाँ राजू भाई, कह तो ठीक रहे हो, लेकिन दिख नहीं रहा कहीं हमारे आने के पहले ही तो नहीं चला गया शर्म के मारे। तभी उनको जले हुए घर में शाकाल की अधजली लाश दिखती है। अरे गांव वालों, ये तो शाकाल की लाश लगती है। ये क्या गलती हो गई हमसे?
ये तो लगता है मर गया। क्या गलती हो गई भाई, ये तो दुष्ट था ही। वैसे भी हम सभी तो चाहते थे कि ये यहाँ से चला जाए। उसी रात घर पर दस्तक होती है। उसका दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है। अरे तुम तो मर गए थे ना शाकाल, तुम्हारी लाश को भी हमने देखा था, जिंदा कैसे हो गई तुम? जिंदा? तुम सब गांव वालों ने सही देखा था, वो मेरी ही लाश थी। लेकिन मैं अब पूरे गांव को लाश में बदल दूंगा। तुम गांव वालों ने ही मेरा घर जलाया था ना। अब कोई नहीं बचेगा। ऐसा कह के शाकाल उस गांव वाले को मार देता है और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगले दिन सुबह फिर गांव वाले उस गांव वाले के घर पर जमा होते हैं। अरे बाप रे, ये किसने किया? किसने मारा इसको इतनी बुरी तरह से? लेकिन कोई गांव वाला कोई जवाब नहीं देता। फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उसी रात राजू के घर पर दस्तक होती है। उसका दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है। आता हूँ। कौन है बे? रात में इतनी जोर जोर से दरवाजा पीटे जा रहा है। सरकारी माल नहीं है भाई, रुको आया। लेकिन दरवाजे का खटखटाना नहीं रुकता और राजू वहां पहुंच के दरवाजा खोलता है। अरे भाई कौन है? तमीज नहीं है क्या? इतनी रात को दरवाजा पीटे जा रहे हो? अरे शाकाल भाई, आप जिंदा कैसे हो गए? देखो, मारना मत, मैं पहले की मार ही नहीं भूला। क्या हुआ राजू? मुझे देख के खुशी नहीं हुई? तू ही था ना मेरे घर में सबसे पहले आग लगाने वाला। अब तू तो गयो। नहीं नहीं शाकाल भाई, ऐसा मत कहो, मुझे मत मारो। देखो, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? तेरा तो भूसे भरे सर से तो मैं फुटबॉल खेलूंगा और टांगों से हॉकी। तू तो गया राजू बेटा, तेरा तो राजू बन गया जेंटलमैन करूंगा। फिर शाकाल राजू को उठा लेता है और घर के बाहर निकल के उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डालता है। अगले दिन सुबह सारे गांव वाले राजू के घर के बाहर जमा होते हैं। अरे बाप रे, ये तो राजू है। बाप रे, इसको किसने इतनी बुरी तरह मारा? इसके तो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हो रोहन भैया, लेकिन इन सब लोगों को कौन इतनी बुरी तरह मारा है, ये तो पता लगाना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह पूरा गांव खाली हो जाएगा एक दिन। कहीं ये किसी भूत पिशाच का काम तो नहीं? अरे नहीं, तुम लोग डरो मत, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। अब आप कहते हो तो मान लेते हैं रोहन भैया। वैसे भी आप ही इस गांव में सबसे समझदार आदमी हो, आप ही कुछ करो इस बारे में। फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। लेकिन रोहन सोचता है, दोनों लोगों को इतनी बुरी तरह मारा, ये इंसान तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कौन करेगा? तुम ठीक सोच रहे हो रोहन, ये इंसान का काम नहीं है। बाबा, आपने मेरा नाम कैसे जाना और क्या आपको पता है ये किसने किया? हाँ बेटा, हम अंतर्यामी हैं और ये सब इन गांव वालों के दुष्कर्मों का फल है। इन्होंने जिस शाकाल नाम के आदमी के घर में आग लगाई थी, उस आदमी का भूत ये सब कर रहा है। वो इन गांव वालों से अपनी मौत का बदला ले रहा है और इन सबको मार डालेगा वो अब। लेकिन बाबा, इन लोगों ने उसे मारने के लिए आग नहीं लगाई थी, वो तो गलती से मर गया था। लेकिन बेटा, था तो गलत ही ना किसी का घर जलाना। हाँ बाबा, लेकिन अब इन गांव वालों को तो बचाना ही होगा ना। अब कुछ रास्ता बताइए। एक ही रास्ता है, तुम आज ही उसकी अध जली लाश का अंतिम संस्कार कर दो ताकि शाकाल की आत्मा मुक्त हो जाए। और ये काम तुम्हें अभी ही करना पड़ेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है बाबा। उधर रात होने के बाद शाकाल फिर से गांव में जाता है और एक गांव वाले को उठाता है। उधर साधु और रोहन शाकाल की लाश को जलाने के लिए लकड़ियों पर रख देते हैं। उसी समय शाकाल वहां पहुंच जाता है। अरे मूर्खों, क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, तेरी रोहन की ऐसी की तैसी। ऐसा कह के शाकाल गांव वाले को फेंक के रोहन पर हमला कर देता है। हे भगवान, मैं तो बच गया। बाबा, आप इसकी लाश में आग लगा दो। आग लगते ही शाकाल का भूत जलने लगता है और थोड़ी देर में पूरा जल जाता है।
और गायब हो जाता है। इस तरह पूरा गांव शाकाल के भूत से मुक्त होता है।